सुरती पुकारे सुंदरी अगम गोचर जाए, दादू बिरनी आत्मा उटूटा तुरधाय। तो ये हमारी जो सुरती है ये परमात्मा पिया को पुकार रही है कि हे अगम अगोचर परमात्मा, आप इस विरहणी आत्मा की पुकार को सुनकर और आप अति आतुर जल्दी आ जाओ, देरी मत करो। साई कारण सेज समारी सबते सुंदर ठोर, दादू नारी ना बिन आन बिटाए और। हे प्रभु, अगर आप हमारी हृदय रूपी सैया पर नहीं आए तो इस हृदय रूपी सैया पर फिर तो संसार की वासना बैठ जाएगी। इसलिए आपके कारण हमने हमारे हृदय को, अंतःकरण को, मन को, मन रूपी सैया को सजाकर संवार कर रखा है, आपके लिए सुंदर जगह बना रखी है। और ये आपकी नारी आपके बिना रह नहीं सकती, इसलिए आप आकर विश्राम कीजिए, वहीं विराजिए। कोई अवगुण मन बस्या चित्ते धरी उतार, दादू पति बिन सुंदरी हांडे घर घर बार। इसलिए दादू जी महाराज कह रहे हैं कि यदि हमारा कोई अवगुण देख लिया हो आपने और हमारा कोई अवगुण मानकर आप रुष्ट हो गए हो हमसे, तो हे प्रभु, इसलिए शायद आपने अपने चित्त से हमें उतार कर धर दिया हो, आपने चित्त से उतार दिया हो, अपने मन से विसार दिया हो। दादू पति बिन सुंदरी हांडे घर घर बार। अगर हमारा पति परमेश्वर नहीं आएगा तो इस स्त्री का कोई धनी दोरी नहीं होगा, और आपके बिना फिर तो ये घर घर बार 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 84 लाख योनियों में ही भटकती फिरेगी, इसका फिर कोई धनी दोरी नहीं बनेगा। इसलिए हे प्रभु, हमारे अवगुण चित्त न धरो। जब ही तो कहा है, अवगुण चित्त न धरो प्रभु मोरे, अवगुण चित्त न धरो प्रभु मोरे। समद्रसी प्रभु नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, अवगुण चित्त न धरो प्रभु मोरे, अवगुण चित्त न धरो प्रभु मोरे। एक लोहा पूजा में राखत, एक बदिक घर पड़ो, पारस ये दुविधा नहीं जानत, पारस ये दुविधा नहीं जानत, कंचन करत खरो प्रभु मोरे, अवगुण चित्त न धरो प्रभु मोरे, अवगुण चित्त न धरो प्रभु मोरे। एक नदियाँ एक नार कहावत, सूर्य श्याम जगड़ो, एक नदियाँ एक नार कहावत, मेलो ही नीर भरो, अवगुण चित्त न धरो प्रभु मोरे, अवगुण चित्त न धरो। एक नदियां एक नार कहावत। एक तो नदी है जिसमें स्वच्छ जल भरा हुआ, और एक नाला, गंदा नाला, अपने बाहर बह रहा ना गंदा नाला। अब इस गंदे नाले को कौन स्वीकार करेगा? लेकिन यही नाला जब नदी में जाके मिल जाएगा तो कबीर खाई कोट का पानी पीवे न कोई, जाय मिले गंग में सब गंगोदक हो। तो वो गंगा, जब वो सब नाले, गंदे नाले सब गंगा में मिल जाते हैं तो वो सबको शुद्ध कर देती है। वो ये नहीं देखती कि नाले से आया कि गंदा था कि अपवित्र था, ये नहीं देखती। तो इसलिए हे प्रभु, अगर हमारे में कोई अवगुण है तो ये अवगुणों को देखकर शायद आप हमें चित्त से उतार दिया हो, तो प्रभु हमारे अवगुणों को भूल जाओ, हमारे अवगुणों को अपने चित्त में धारण मत करो प्रभु। और अगर आपने अवगुण ही धारण कर लिया,
आप तो अवगुण धारण करते ही नहीं जीवन। अवगुण आपने ऐसा गुण अपना रखा है, ऐसा गुण तो संसार में कोई भी किसी के पास नहीं है कि जीवों के अवगुण तजे सुकारण कौन अगाध, मेरी जरना देकर मति को सी के साथ। ऐसा आपने गुण क्यों अपनाया? आप जीवों के अवगुण देखते ही नहीं हो प्रभु। बोले इसलिए नहीं देखता हूं, अगर जीवों के अवगुण देखूं तो शीश काट सूली पे चढ़ा दूं तो भी उनके अवगुणों का पार नहीं पाएगा, फिर क्या करूं? इसलिए मैं अवगुण देखता ही नहीं हूं, मैं तो गुण ही देखता हूं, मैं तो उन सबका पालन पोषण ही करता हूं। इसलिए कोई अवगुण मन बसा, हे प्रभु यदि तुम्हारे मन में हमारा कोई अवगुण बस गया हो तो उसको आप भूल जाओ, आप तो अवगुणों को गिनते ही नहीं हो। दादू पति बिन सुंदरी हांडे घर घर बार, आपके बिना तो ये जीव आत्मा फिर तो 84 में भटक जाएगी। प्रेम प्रीति स्नेह बन सब झूठे श्रृंगार, दादू आत्मरत नहीं क्यों माने भरतार। अगर हमारा प्रेम निष्काम प्रेम नहीं होगा परमात्मा के प्रति, और संतों से प्रीति नहीं होगी, और परमात्मा से अगर स्नेह नहीं होगा तो हमारा यह श्रृंगार झूठा है। अगर व्यभिचारिणी स्त्री चाहे कितना ही श्रृंगार कर ले, उसका पति उससे राजी नहीं होगा, क्योंकि उसका श्रृंगार परपुरुष के लिए होता है। और अगर जो व्यभिचारिणी नहीं हो, पतिव्रता हो, तो वो चाहे कोई भी श्रृंगार नहीं करो तो भी वो पति को प्रिय होगी। ऐसे ही अगर हमारे मन में अंतःकरण में परमात्मा पति के प्रति ना प्रेम होगा, ना श्रृंगार होगा, ना प्रीति होगी, ना स्नेह होगा, तो परमात्मा क्यों मानेगा? आत्मरत नहीं क्यों माने भरतार? परमात्मा रूपी भरतार स्वीकार नहीं करेगा। दादू हूं सुख सूती नींद भर जागे मेरा पीव, क्यों कर मेला होएगा जागे नाई जीव। हूं सुख सूती नींद भर जागे मेरा पीव, मैं तो अज्ञानी प्राणी माया मोह में, संसार की वासनाओं में ऐसा मोह रूपी नींद में सोया पड़ा हूं, लेकिन मेरा परमात्मा तो जागता, मेरा मालिक तो जागता है। मालिक मेरा जागता मैं कैसे सोऊं रे, कैसे सोऊं कैसे सोऊं कैसे सोऊं रे, मालिक मेरा जागता मैं कैसे सोऊं रे। वो परमात्मा तो जाग रहा है और ये जीव आत्मा सुंदरी सो रही है, तो फिर दोनों का मिलन कैसे होगा? क्यों कर मेला होएगा जागे नाई जीव। ये जीव आत्मा ज्ञान माया मोह में सोया हुआ है, तो परमात्मा से ये मिल नहीं सकता, परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होगा। शकीन खेले सुंदरी अपने पीव सो जाग, स्वाद न पाया प्रेम का रही नहीं उर्लाग। अगर ये सखी, ये सुंदरी आत्मा परमात्मा से अपने पिया से जाग कर नहीं खेलेगी, तो उस स्वाद का, उस प्रेम रस का आस्वादन कैसे करेगी? उस परमात्मा के स्वरूप से कैसे मिलेगी? सोया हुआ जीव परमात्मा से नहीं मिल सकता है। पंच दिहाड़े पीव सोम मिल काहे न खेले, दादू गैली सुंदरी क्यों रहे अकेले। पंच दिहाड़े 5 दिन, एक दिन तो जन्म का, एक दिन मरण का चला जाता, तो सप्ते में 7 दिन होते हैं, तो 5 दिन ही बचे। सोमवार को सुआ हुआ, जन्म हुआ, मंगलवार को उत्सव मनाया, मंगल मनाया, बुधवार को थोड़ी बहुत बुद्धि उपजी, गुरुवार को कहीं गुरु मिल जाएंगे संसारी, थोड़ा जवान हो गया, समझदार हो गया जीव, तो कहीं संसारी प्राणी जीव गुरु मिल जाएंगे कि तू ऐसा कर वैसा कर, ये धन कमा वो कमा, ये विषय कमा, ब्याह शादी कर देंगे। बुधवार को बुद्धि उपजी, गुरुवार को गुरु मिल गए कई तरह के, और शुक्रवार को कुछ कमाएगा खाएगा, शनिवार को तो फिर जब तक तो जवानी निकल जाएगी बुढ़ापा आ जाएगा, और बुढ़ापा में शनिवार को शनिपात अवस्था आ जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और फिर रविवार को तो छुट्टी का दिन होगा, तो संसार सब छुट्टी कर देगा कि अब हमारे काम का नहीं। जब तक स्वार्थ था तब तक तो सबने अपनाया, और जब स्वार्थ मिट गया तो रविवार के दिन छुट्टी का दिन आ जाएगा, तो छुट्टी कर देंगे कि जाओ अब कहीं भी जाओ, अब हमारे काम का नहीं, सब छोड़ देंगे। छुट्टी का दिन है रविवार, तो ये सप्ताह के दिन में केवल 5 दिन आपके पास,
पंच दिन गर्व्यो कहाँ गंवार, स्वप्ने पायो राजधन जातन लागे वार। ये स्वप्ने की तरह संसार तो चला जाएगा, संसार के भोग विलास पदार्थ पद प्रतिष्ठा सब जागते ही खत्म हो जाती है। ऐसे ही ये 5 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। पंच दिहाड़े पीयूसों, 5 दिनों में मिल काहे ने खेले, परमात्मा से क्यों नहीं खेल रहा है। दादू गैली सुंदरी, अरे बावली सुंदरी जीव आत्मा अकेली क्यों पड़ी है, अकेली रह गई तो फिर रह ही जाएगी। यह अवसर है 5 दिन का आपके पास। सखी सुहागनी सबके हूं रुदुहाग्नि आय, पीव का मैल न पाए कहां पुकारूं जाए। हे सुहागनी, अगर तू सुहागन बनना चाहती है, सुहाग परमात्मा का प्राप्त करना चाहती है, लेकिन संसार में क्या होता है, साधु संत महापुरुष भगवान का भजन करते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो भगवान से ओतप्रोत है। संत को देखते ही कहते हैं ये परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा से ओतप्रोत है, तो इनको तो सदा सुहाग है। सुहाग का मतलब ओतप्रोत परमात्मा से मिले जुले हैं, तो इनके तो सदा सुहाग है। लेकिन हुरु दुहाग्नि आई, एक विरणी आत्मा कह रही अपनी सखी को कि हे सखी, दूसरी सखियां मुझे कहती है कि इसके तो सुहाग है, अमर सुहाग है, लेकिन मुझे पता है कि हुरु दुहाग्नि आई, मैं तो दुहाग्नि हूं, परमात्मा पति तो मुझसे बात ही नहीं करता। पीव का महल न पाए, उस पिया परमेश्वर का महल मैंने अभी पाया ही नहीं। महल कहां उसका, इतना बड़ा महल है, इस महल में पिया का महल किस जगह कोई पता ही नहीं। कहां पुकारूं जाए, उस पिया को मैं कहां जाकर पुकारूं, उसका महल कहां मिलेगा। मीरा ने कहा कि परमात्मा का महल सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिलना होई। उस सूली ऊपर सेज है पिया की। कहां, कौन सी सूली, कि अपनी सुरती को, उस अपने प्राणों को उस सूली की तरह ऊपर चढ़ाओ। उस सूली के ऊपर जो चढ़ सकता है, अगर सूली पे चढ़ने वाले को संसार का सुख या वहां कोई सुख थोड़ी मिलता, सूली पे चढ़े हुए को वो संसार के सुखों का अनुभव थोड़ी करता है। सूली पर तो उसको एक ही दुख होता है, वो सूली चुभी हुई, कैसे सूली से मैं बचूं, कैसे सूली से निकलूं। इस प्रकार यदि जिसकी वृत्ति उस दुख से, इस संसार दुख से हटकर, कि मैं इस संसार दुख से हटकर मैं कैसे परमात्मा पति को पाऊं, सूली पर कोई सुख नहीं मिलता और एक ही उसको सुख की अभिलाषा होती है। ऐसे ही सुख के समुद्र परमात्मा की जिसको अभिलाषा होती है, तो सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिलना होई, कैसे मिलना होगा। बहुत मुश्किल है सूली पर चढ़ना, उस परमात्मा को पाना बहुत कठिन है। तो इसलिए विरणी कह रही कि सखी, और तो औरतें कहती है कि ये सुहागनी है, लेकिन मैं तो दुहाग्नि बनी हुई हूं। मुख से परमात्मा बात ही नहीं कर रहा। पीवन पूछे बात, कहां पुकारूं, कहां जाऊं, कहां कहूं दिन अनुरात, मैं रात दिन पुकार कर रही हूं को परमात्मा का महल कहां मिलेगा वो। तो परमात्मा का महल कहीं बाहर नहीं, अपने अंतःकरण में ही है, अपने मन में ही है, और उस परमात्मा को अपने अंतःकरण रूपी महल में ही पुकारो। सखी सुहागनी सब कहे, कंत न बूझे बात, मनसा वाचा कर्मणा मूर्छी मूर्छी जीव जात। इसलिए हे सखी, और सखियां तो कहती कि सुहागिन है, लेकिन हमारे कंत पिया तो बात ही नहीं पूछ रहे, मन वचन कर्म से वो तो हमें भूल ही गए। मूर्छी मूर्छी जीव जात, अब तो हम तन मन वचन कर्म से उसको पुकार पुकार के बार बार कभी बेहोश होती हूं, कभी मूर्छित होती हूं, कभी गिरती हूं, कभी पड़ती हूं, कभी पुकारती हूं, कभी लंबे श्वास लेती हूं, कभी ऊंचे स्वर से पुकारती हूं। सखी सुहागनी सब कहे, पीयूसों परस न होय, निस्वासर दुख पाए था न जाने कोय। इसलिए संसारी प्राणी तो कुछ भी कहो, लेकिन परमात्मा से तो हमारा ओतप्रोत साक्षात्कार हो ही नहीं रहा है। निस्वासर दुख पाइए, इसलिए हम रात दिन दुखी हो रहे हैं। यूं व्यथा न जाने कोई, इस व्यथा को कोई संसारी प्राणी थोड़ी जान सकते हैं। मन ही माई रोवना, मनी माई रोवे धा दे, मनी माई झूरना रवि, मनी माई रोना, मन में ही माथा पीटना, मन में ही छाती ठोकना, मन में ही रोना है, मन ही मन रोना है, बिना हाथों पीटना निस्दिन बारंबार, और
बिना नेत्रों के ही रोना है, ऐसी व्यथा हो रही है। प्रगट न खेले पीयू सेज सुहाग न पाइए दुखिया मेरा जीव। परमात्मा हमारे हृदय सैया पर प्रकट होकर नहीं खेल रहे हैं, इसलिए हमें उस सुहाग सुख न मिलने से हमें बड़ा दुख हो रहा है पिया के बिना। पुरुष पुरातन छोड़कर चली आन के साथ, सो भी संगते बिछुड़िया खड़ी मरोड़े हाथ। लेकिन परमात्मा मिलेगा भी कैसे? अगर कोई अपने पिया परमेश्वर को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर अगर पतिव्रत धर्म धारण न करके और संसार के अन्य पुरुष में वृत्ति रखेगी, संसार के अन्य देवी देवताओं में प्रीति रखोगे, अन्य संसारी व्यक्ति वस्तु पदार्थों में अगर हमारी वृत्ति जाएगी, तो हमने पिया परमेश्वर का और वो पतिव्रत धर्म तो त्याग ही दिया। जब पतिव्रत धर्म त्याग दिया तो हमारी गति क्या होगी कि एक संसार में एक स्त्री थी, तो उसके पति में उसका भाव था नहीं और वो एक जार पुरुष से प्रेम करती